स्वामी प्रेमानंद जी महाराज के संपर्क में रहने का शुभ अवसर मिला। एक समय की बात है जब स्वामी जी के साथ हमारा उनके संसर्ग हुआ। स्वामी कुशी जी थे उनके घर पे, तो मैं ऐसे धीरे से बस एक शब्द बोल पाई थी, स्वामी जी चारू। तो कहते हैं मुझे पता है आप क्या कहना चाहती हैं कि चारू की शादी करनी है, तो क्या आप चिंता करोगी? बस मैं तो ये शब्द सुन के चुप रह गई। मैंने कि अब स्वामी जी ही करेंगे। बस अप्रैल का मार्च के महीने में मैं उनसे मिली और अप्रैल के पूरे महीने में एक हफ्ते के अंदर हर संडे को कुछ ना कुछ प्रोग्राम चारू के लिए हुआ और इतना अच्छा हमारा वो रहा उस समय शादी का। वो हमें कुछ पता ही नहीं लगा कि हमने चारू की शादी करी कैसे। और ऐसे ही स्वामी जी से जब हम आश्रम में मिले तो चारू की शादी हो चुकी थी और चारू और राज जी जो थे इनसे हमने वहाँ आने के लिए कहा। तो परिवार में शादी का पहला दिन था तो ये लोग बोले कि शायद हम नहीं आ पाए, लेकिन राज जी बोले कि मैं आऊँगा मम्मी, आप इंतज़ार करना। और रात में बहुत आंधी तूफान, लेकिन स्वामी जी की कृपा थी, वो बोले आएंगे। और जब ये लोग चले वहाँ से तो ये लोग तो पीछे पीछे थे, आगे आगे स्वामी चिदानंद जी महाराज की गाड़ी थी। वो उत्तर काशी से उस समय भूकंप आया हुआ था, वहाँ सेवा करके आ रहे थे। और हम लोग जब पहुँचे वहाँ पे आश्रम में, ऑफिस में जब पहुँचे तो हम लोग बार बार जा रहे थे। वो बोले आप इंतज़ार मत करिए, आप आराम से बैठिए। और वो लोग खूब अच्छी तरह से आ रहे हैं। तो जब ये लोग पहुँचे तो पता लगी स्वामी चिदानंद जी इन्हें बीच में मिले, गाड़ी रोक के बोले आपको कहाँ जाना है? इन लोगों ने कहा हमें शिवानंद आश्रम पहुँचना है। बोले आप मेरी गाड़ी के पीछे पीछे आ जाइए। और वो दिन मुझे आज भी याद आता है कि मैंने कहा वो दिन से आज का दिन कितना शुभ है कि वो स्वामी चिदानंद जी के पथों के प्रदर्शक पथों के पे चलते हुए आज यहाँ पे पहुँचे हैं। और मुझे बहुत खुशी होती है जब शर्मा जी ने हमसे एक बार कहा कि आपके रिंकू जी जो हैं बहुत ही धर्मिष्ठ हैं। अब मेरी समझ में नहीं आए रिंकू किसे कह रहे हैं। फिर बाद में पता ध्यान किया मैंने कि अरे राज जी का नाम रिंकू भी है। तो मैं उनसे वो मुझे बहुत आशीर्वाद वगैरह देने लगे शर्मा जी, और कहने लगे बहुत भाग्यशाली हैं आप लोग जो स्वामी जी के साथ आपका संपर्क हुआ। स्वामी प्रेमानंद जी से तो बहुत ज़्यादा हमारा वो रहा। जब उन्होंने हमसे, उनके सानिध्य में राकेश जी थे, उनका ऑपरेशन हुआ तो मुझसे बोले माता जी आपको राकेश का ऑपरेशन करवाना है। मैंने कहा बड़े भाग्य की बात है, सौभाग्य की बात है कि मुझे किसी की सेवा करने का मौका मिलेगा। और ऋषिकेश में जाके मैं हॉस्पिटल में 8 दिन राकेश जी के साथ रही और ऑपरेशन सफल हो गया। फिर स्वामी जी का जब वहाँ पे आश्रम में वो फंक्शन था तो स्वामी जी मुझसे कहते हैं कि अरे देखो राकेश तुम्हारी माता जी आ गई हैं। और मैं उन्हें साष्टांग प्रणाम कर रही और उन्होंने मुझे उठा के अपने शरीर से लगा दिया। तो मुझे इतना आनंद की उस समय अनुभूति हुई। मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं मैं ईश्वर से इस समय मिली हूँ या अपना शरीर ही मुझे भास नहीं हो रहा था। उसके बाद जब मैं एक बार और पहुँची तब कहने लगे डॉक्टर वहाँ पे जो उस समय वो थी डॉक्टर कौन थी, तो उन्होंने कहा कि मैं उनसे मिलना चाहती हूँ माता जी से। तो स्वामी जी कह रहे हैं आपसे डॉक्टर मिलना चाहती हैं वो। तो मैंने कि मैं उनसे क्या करूँगी? बोले कि नहीं आप, वो कह रही थी कि राकेश के ऑपरेशन में कौन सी माता जी थी, तो मैं उनका से मिला। मैंने कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि जो मुझे ऐसे संतों का साथ मिला। और मेरा बचपन से ही कुछ ऐसा रुझान था कि मैं गुरु के संपर्क में आऊँ, और मैंने उनसे गुरु दीक्षा ली। और आज भी मुझे बड़ी अच्छी अनुभूति आती रहती है उनके लिए, और उनसे बहुत कुछ मिलता है, शांति मिलती है। मैं अपने परिवार में अपने पूरे परिवार को एक साथ लेके आज भी चल रही हूँ और मैं धन्य हूँ अपने जीवन से। हरि ओम। हरि